नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार से बहुत ही दुखद खबर 8 दिसंबर 2021 को घटी है हेलीकॉप्टर हादसे में देश के प्रथम सीडीएस और जनरल विपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी और 11 अन्य लोगों की जिस दर्दनाक मौत हुई है और जिस प्रकार से वो शहीद हुए हैं, पूरा देश अभी तक उसको नहीं भूल रहा है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तराखंड के मूल निवासी जनरल विपिन रावत जी थे और उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी थे और उत्तराखंड सरकार ने 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया था। और दोस्तों, कल जिस प्रकार से कोटद्वार, सतपुली, दुगड्डा, ये जितने भी गढ़वाल के जितने भी छोटे बड़े जितने बाजार थे सभी बंद थे और उस बीच में उनके गांव नहीं जा पाया। लेकिन दोस्तों, आज मैं उनका गांव, उनका जो पैतृक घर है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं और किस प्रकार से वहां पर संवेदना का माहौल है, किस प्रकार से लोग क्या सोच रहे हैं उनके गाँव में, ये भी वहाँ पर जाकर हम जानने की कोशिश करेंगे। कल बहुत सारे न्यूज़ चैनल, जो नेशनल न्यूज़ चैनल है, कल उस गांव में गए थे और उन्होंने वहां से कवर किया था। आज मुझे भी सौभाग्य मिला और मेरी एक श्रद्धांजलि है जनरल विपिन रावत जी के घर जाकर उनको श्रद्धांजलि भी देनी है, साथ ही साथ वहां के लोगों के विचारों को भी जानने की दोस्तों कोशिश करेंगे। तो आप लोग पूरा देखिए। और दोस्तों, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये कांडा खाल के बिल्कुल पास खड़ा हूँ। अगर कोटद्वार से आप आएंगे, विपिन रावत जी के पैतृक घर आएंगे तो मात्र 35 किलोमीटर कोटद्वार से है। कोटद्वार से दुगड्डा और दुगड्डा से कांडा खाल की तरफ बिरमौली खाल उनका गांव पड़ता है, वहां पर हम जाएंगे और पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और ये हम सब की तरफ से विपिन रावत जी और उनके परिवार को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, कोटद्वार से कांडा खाल हम पहुंच चुके हैं और कांडा खाल से 4 किलोमीटर दूर जनरल विपिन रावत जी का गांव है और एक सज्जन मेरे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी शिवचरण। किस गांव के हैं सर आप? गांव हमारा डीवा है, ग्राम समावरी कांडा है। अच्छा, विपिन रावत जी की जो शहीद हुए हैं, उनकी धर्मपत्नी, उस विषय पे क्या कहना है सर आपका? देखो जी, हमारा तो ये है कि भाई भगवान न करे ऐसा। अरे ऐसा लिखा हुआ था भाग्य में जो कि दोनों मतलब एक जैसे एक ही दिन शहीद हो गए, ये बहुत भाग्यशाली है। तो ये पूरे क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल इस समय? सभी शोक में डूबे हुए? इसमें सब शौक में डूबे हुए हैं। बहुत दुख की बात हो रही। कहीं ना कहीं हमारे गढ़वाल के लिए वो, कहीं हमारे गढ़वाल के बहुत बड़े वो थे, बहुत बड़ी विभूति, सेना अध्यक्ष थे और हमें बहुत खुशी थी कि हमारे गढ़वाल के इतने बड़े अफसर हैं, है ना। और हमें दुख की बात यह है कि ऑन ड्यूटी में मतलब शहीद हो गए। उन्होंने पता नहीं आगे क्या करना था, क्या नहीं करना था, है ना। तो जिस प्रकार से पूरा देश आज गम के माहौल में है और आज हम जनरल विपिन रावत जी के घर जा रहे हैं, उनके पैतृक गांव जा रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा बाजार है, बिरमौली खाल है। यहाँ पर उन्हीं के गांव के कुछ लोग हैं या गांव से बिल्कुल जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो है मेरे साथ। आंटी है। आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी जी, जनरल विपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी, जिस प्रकार से एक हादसे में उनकी मौत हो गई है, कैसा मतलब? बहुत दुख हो रहा है उनकी तरफ से, हम पूरे इलाके वालों को। अच्छा, कभी उनसे मिलने का मौका या उनके परिवार से आपको हुआ था? ना, वैसे तो हम कभी नहीं मिले। अच्छा, हमेशा बाहर ही रहे ना। अभी एक सड़क बन रही थी उधर की नहीं तरफ, बनी वो सड़क भी नहीं बनी, ऐसे ही लोग ऐसे ही रह गए। नहीं तो मतलब पूरे इस क्षेत्र में दुखी का माहौल है। बहुत दुखी है। अच्छा, कुछ और एक आंटी और है। वो आंटी, भाई आपका नाम साहब, क्या है? वो भाई था पूरे। कहाँ के रहने वाले आंटी आप? हम तो यहीं के हैं, जवान। अच्छा, जनरल विपिन रावत जी की जो आकस्मिक जो मौत हुई है, कैसा में? बहुत दुख हुआ, सभी को बहुत दुख हुआ उनके बारे में। हमारे गांव के ही हैं वो, तो बहुत दुख हुआ। सब लोग पछता रहे हैं, गांव में भी सब इधर उधर सब पछता रहे हैं ना। बहुत दुख हुआ। क्या तो दोस्तों, एक सर और है, जैसे कि पूरा देश में दुखी का माहौल है और उत्तराखंड सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया है। सर, किस प्रकार से देख रहे हैं सर इसमें? बहुत दुख की बात है। तो हमें तो मतलब इतना सदमा लगा कि जिसका कोई हद नहीं है। और इसके लिए तो क्या इस क्षेत्र क्या पूरा उत्तरांचल, पूरा गढ़वाल, पूरा भारतवर्ष ये दुखी है। जैसे वो एक भारत का गौरव थे, लेकिन हमारे गढ़वाल का भी एक गौरव थे वो। बिल्कुल गौरव थे और हमारे तो क्षेत्र से हमारे भाई थे। खास यहाँ पे बिरमौली ग्राम सभा का मैं निवासी हूँ, मान सिंह।
और मेरे ग्राम सभा में वो हमारे ग्राम सभा में ग्राम सैंड भी आता है, जो हम एक ही ग्राम के मतलब खास भाई थे, हमारे चचेरे भाई समझो। और हमें तो इतना दुख हुआ कि जिसका और दुनिया में उनका शौर्य और पराक्रम इतना बढ़कर था कि मतलब आज तक शायद न ऐसा शौर्यवान जनरल किसी को किसी देश को मिलेगा, और ना आज तक था। ये तो पहला पद CDS का उनका सबसे प्रथम पद था, और इसके बाद में जो CDS बनेंगे शायद इनके बराबर में नहीं हो सकते। ये हमें अपने पे पूरा विश्वास है, क्योंकि एक गढ़वाली होने के नाते कहते हैं कि बाहर का पानी पहाड़ की जवानी काम नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया है कि पहाड़ की जवानी भी और पानी भी काम आ रहा है। देखिए सर कह रहे हैं कि पहाड़ का पानी भी और पहाड़ की जवानी भी काम आई है, और जनरल विपिन रावत जी जैसा सर बता रहे हैं कि उन्हीं को देखकर ये CDS का पद एक बनाया गया। जो उनकी क्षमता थी, जो उनकी बुद्धिमत्ता थी, उसको देखकर ही, और उनका जो शौर्य था उनको देखकर ही ये CDS का एक पद बनाया गया, और उनके बाद ही सारे CDS प्रमुख होंगे। हाँ, कई होंगे, लेकिन शायद ये असंभव है। हम तो ये बोल सकते हैं असंभव होगा। जो उनकी नीति थी, जो उनके नियम थे, उन्होंने एक शब्द कहा था कि फौज एक नौकरी के लिए नहीं है, फौज में जावात चाहिए, मानसिक तौर से भी और शारीरिक तौर से भी ताकतवर चाहिए, और अपनी राह स्वयं चुने, मतलब जो राह बनती नहीं उसको बना के दिखाएं, वही जवान होता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक सूचना हो रही थी कि हमें भविष्य में आने वाले हमारी पीढ़ियों को उनकी यादगार के लिए इस क्षेत्र में, उनके पैतृक ग्राम में या इस क्षेत्र में बिरमौली ग्राम सभा के अंतर्गत उनकी एक स्मारक बनवाई जाए, ताकि हमारे भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको भी गर्वान्वित महसूस हो, और वो भी कुछ सीखे उनसे कि ये कौन थे और क्या थे। तो सर ने कहा है कि सरकार को एक यहाँ पर स्मारक जरूर बनाना चाहिए उसके नाम पर, जिससे कि हमारी जो पीढ़ी है, हमारी जो यहाँ की पीढ़ी है, वो जान सके और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करे, और उनके आदर्शों पर चले। और जो ये जब बिपिन रावत जी जनरल बने थे, तब यहाँ पे उसके तीसरे दिन PWD वाले सड़क निर्माण के लिए सर्वे करने को पहुँच गए थे, लेकिन आज 3-4 साल के बाद भी अभी तक वो सड़क का निर्माण नहीं हुआ। ये हमारी सरकार और हमारे देश के मतलब इसी में तुलना हो सकती है कि क्या है कार्य क्षेत्र, इसी में दिखा जा सकता है। ग्राम मांडई में शिक्षक मनमोहन सिंह चौहान जी भी हमारे साथ हैं। सर, जनरल बिपिन रावत जी के जो आकस्मिक निधन हुआ, शहीद हुए उनकी धर्मपत्नी, साथ ही साथ 11 अन्य लोग शहीद हुए हैं, और जनरल बिपिन रावत जी हमारे अपने गढ़वाल और इसी बिरमौली खाल से आगे गाँव के हैं, तो किस प्रकार का दुख सर है आपको? सर, बिपिन रावत जी केवल हमारे उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि इस देश के एक शान थे, और इस देश के साथ साथ इस उत्तराखंड और विशेषकर इस क्षेत्र के लिए उनके दुर्घटनाग्रस्त होने पर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि बिपिन रावत जी से इस देश को और इस देश के नागरिकों को बहुत अपेक्षाएं थी, और उनका जो एक कार्य करने का जो एक तरीका था, वो सारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी उनकी एक छवि थी, और पारदर्शिता और इस देश के लिए निष्पक्ष भाव से, बड़े ईमानदारी से, बड़े लगन से उन्होंने कार्य किया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारे सरकार है, मोदी जी है, उन्होंने एक उच्च पद पर उनको एक CDS के रूप में उनको नियुक्त किया है। और निश्चित रूप से जो परसों उनको जो उनके हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस देश को और विशेषकर इस क्षेत्र को। जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है, वो लगातार इस क्षेत्र में बीच बीच में जब भी उनको समय मिलता था वो इस क्षेत्र में आते थे, और उत्तराखंड के युवाओं के लिए जो विशेषकर फौज में जाने के इच्छुक हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य, कई प्रकार से उन्होंने उनको छूट भी फौज में जो भर्ती के जो नियम होते हैं उनमें छूट प्रदान की है, और भविष्य में यहाँ के नागरिकों को, विशेषकर यहाँ के युवाओं को उनसे अपेक्षाएं भी थी। और उनका एक आज हम उनके क्योंकि हमारा एक विद्यालय बहुत नज़दीक है, और हमारा एक कर्तव्य भी बनता था कि हम उनके पैतृक गांव में जाने का, और आज हम उनके गांव में गए, तो जो उनकी गांव है वो इस गांव से जुड़े थे, और उनका भी जब सेवानिवृत्ति के बाद उनकी एक सोच थी कि मैं इस क्षेत्र में आऊँगा और इस क्षेत्र के उत्थान के लिए, यहाँ के विकास के लिए कार्य करूँगा। निश्चित रूप से यहाँ पर भी एक बड़ा हम लोगों के लिए एक नुकसान हुआ है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि
उनके आत्मा को शांति प्रदान करे, क्योंकि वह स्वयं श्री बिपिन रावत जी जो हमारे CDS थे, वह स्वयं उनकी पत्नी इस दुर्घटना में और 11 लोग और भी थे इनमें, जो परसों दुर्घटनाग्रस्त जो हेलीकॉप्टर हो उसमें उनकी मृत्यु हुई। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है जनरल बिपिन रावत जी के घर के लिए, उनके पैतृक घर के लिए रास्ते हम जा रहे हैं और देखते हैं आज घर में कौन कौन है। कल की अगर बात करें तो कल जैसा मैंने आपको बताया कि नेशनल न्यूज़ चैनल्स भी उनके घर की तरफ था और वहीं से वो कवर कर रहे थे पूरी, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर उनका घर है। दोस्तों, हम जनरल बिपिन रावत जी के पैतृक घर जा रहे हैं और मुख्य सड़क से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये पैदल रास्ता है, वहाँ की तरफ जा रहे हैं। और कल उनके पैतृक घर में बहुत दूर दूर से मीडिया हाउस, जिस प्रकार नेशनल चैनल के लोग वहाँ पहुँचे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मुझे कल कोटद्वार की खबर दिखानी थी, इस कारण मैं कल घर नहीं जा पाया, लेकिन आज मैं घर जा रहा हूँ तो वहाँ जाके देखेंगे। शायद आज हमें उतने लोग नहीं मिल पाएंगे, लेकिन हमारा भी श्रद्धांजलि देने का उनको मन था, इसलिए मैं आज उनके घर की तरफ जा रहा हूँ। और ये देखिए 1 से 1.5 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क से। तो दोस्तों, फाइनली हम जनरल बिपिन रावत जी के पैतृक घर, जो कि सेण गांव में पड़ता है, सेण गांव में पहुंच चुका हूं। और कल यहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कल बहुत ज़्यादा लोग यहां पर आए थे श्रद्धांजलि देने। आज हमें मौका मिला तो आज हम उनके गांव में आए हैं, उनके घर में आए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने बिपिन रावत जी को। और देखिए यहाँ पर किस प्रकार से फूल हैं, बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आए थे यहाँ पर श्रद्धांजलि देने। और आज मैं भी उनके इस पैतृक निवास स्थान, पैतृक घर में यहाँ पर आया हूँ। अगर घर में कुछ लोग होंगे तो उनसे ज़रूर बात करेंगे हम, और किस प्रकार से दुख वो व्यक्त कर रहे हैं, क्या उनकी संवेदनाएं इस समय है, ये सब हम जानने की दोस्तों कोशिश करेंगे। और देखिए ये पैतृक घर है बिपिन रावत जी का। हमारे साथ जनरल बिपिन रावत जी के चाचा के लड़के हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह रावत है। तो सर, बिपिन रावत जी और उनकी जो धर्मपत्नी है, बहुत पूरे देश में शोक की लहर है, तो घर में कैसा माहौल? बहुत शोक का माहौल है। सभी कहीं ना कहीं उन्होंने हमें गौरवान्वित किया था, तो कैसा फील होता था आपको जनरल बिपिन रावत जी के जैसे? पहले बहुत प्राउड फील होता था। तो दोस्तों, अभी इस प्रकार से जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो भी बोलने की हालत में कोई भी नहीं है और दुख का माहौल है, पूरा देश गमगीन है, तो कोई भी यहाँ पर बोल नहीं पा रहा। और आज हम उनके पैतृक घर में उनको श्रद्धांजलि देने आए थे और हमारी ये कोशिश, क्योंकि हमारे गढ़वाल के अपने वो बिपिन रावत जी हमारे गढ़वाल के थे और उन्होंने गढ़वाल ही नहीं, उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश को गौरवान्वित किया था, तो उनके लिए यही हमारी श्रद्धांजलि है दोस्तों। जनरल बिपिन रावत जी के घर की तरफ ये रास्ता जा रहा है और अभी इस पे काम हो रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 1 या 2 दिन में यहाँ पर मुख्यमंत्री आने वाले हैं। तो देखिए इस रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है और उनके घर की तरफ ये रास्ता जा रहा है। तो दोस्तों, अब मैं चल रहा हूँ कोटद्वार। बिपिन रावत जी के हम घर गए थे और वहाँ पर आज सुनने में ये आया है कि आज अंत्येष्टि है उनकी, तो इस कारण घर में हमें बहुत से लोग नहीं मिले। कुछ महिलाएं थी, वो बोलने की हालत में नहीं थी, गमगीन था माहौल, रो रही थी, उनसे बात नहीं हो पाई।
लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता था उन्हें श्रद्धांजलि देने का, तो इसलिए मैं वहाँ गया और उनको श्रद्धांजलि दी दोस्तों। और पूरा गढ़वाल हमारा गमगीन है, गम का माहौल है पूरे गढ़वाल में। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और दोस्तों मेरे चैनल कण्वा नगरी लाइव को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।